दोस्तों, कल्पना कीजिए एक भयानक युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र, जहां 18 दिनों तक खून की नदियां बह रही हैं, तीर चल रहे हैं, गदाएं टकरा रही हैं, योद्धा एक दूसरे को मार रहे हैं। और उस पूरे युद्ध के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर एक कटा हुआ सिर, आंखें पूरी तरह खुली हुई, बिना धड़के चुपचाप सब कुछ देख रहा है। हर तीर का प्रहार, हर वीर का पतन, हर रणनीति का खेल वो सिर देख रहा है। युद्ध खत्म होता है, पांडव जीत का जश्न मना रहे हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। तभी वो सिर अचानक बोल उठता है, ये जीत पांडवों की नहीं, ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनकी रणनीति और उनके सुदर्शन चक्र की जीत है। आपके बिना पांडव कुछ नहीं कर पाते। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये महाभारत काल की एक सच्ची, रहस्यमयी और दिल को हिला देने वाली घटना है। एक ऐसा सिर जो पूरे युद्ध का साक्षी बना और आज कलयुग में लाखों करोड़ों भक्तों का सहारा बन गया। आज जिसे हम खाटू श्याम बाबा या हारे का सहारा कहते हैं, उसी का नाम है बर्बरीक। आज की इस लंबी और विस्तृत कथा में हम आपको बताएंगे बर्बरीक कौन थे, उनकी जन्म कथा क्या है, उन्होंने 3 दिव्य बाण कैसे प्राप्त किए, भगवान कृष्ण ने उनसे शीश क्यों मांगा, वो कटा हुआ शीश कुरुक्षेत्र से राजस्थान के खाटू तक कैसे पहुंचा, और क्यों आज भी बाबा श्याम हारे हुए लोगों का सहारा बनते हैं। ये कथा है त्याग की, वचन निभाने की, भक्ति की और सबसे बड़ा रहस्य, हारे का सहारा बनने की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद आप इस पूरी गाथा को बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। जय श्री श्याम। दोस्तों, कहानी की शुरुआत महाभारत काल से होती है। पांडवों के दूसरे भाई भीमसेन, जिनकी शक्ति और बहादुरी की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। भीम की पत्नी थी हिडिंबा, जो राक्षसी कुल से थी, लेकिन सत्य और धर्म की रक्षक थी। उनके पुत्र थे महाबली घटोत्कच, जो युद्ध में अपने विकराल रूप के लिए प्रसिद्ध थे। घटोत्कच की पत्नी की मौरवी, जिन्हें कुछ कथाओं में अहिलावती या नागकन्या भी कहा जाता है। उनके गर्भ से जन्मा एक बालक। जन्म के समय उसके बाल इतने घने और लंबे थे कि वे बब्बर शेर जैसे लगते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण थे। उनकी मां मौरवी स्वयं योद्धा विद्या में निपुण थी। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और नैतिकता सिखाई। बालक बर्बरीक ने अपनी मां से एक महत्वपूर्ण वचन लिया, मां, मैं हमेशा हारे हुए पक्ष की मदद करूंगा, कमजोरों का साथ दूंगा, सत्य और न्याय की रक्षा करूंगा। मौरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, योद्धा का सबसे बड़ा धर्म यही है, हारे का सहारा बनना। ये वचन बाद में बर्बरीक की पूरी जीवन कथा का आधार बन गया। आज भी बाबा श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी हारे हुए का साथ छोड़ा नहीं। बर्बरीक सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान नहीं थे, वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव और अन्य देवताओं ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। ये बाण कोई साधारण तीर नहीं थे, इनकी शक्ति अपार थी। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण जिन्हें बचाना हो उन्हें चिन्हित कर देता था। तीसरा बाण चिन्हित दुश्मनों को पूरी तरह नष्ट कर देता था और फिर वापस तरकश में आ जाता था। इन 3 बाणों के साथ बर्बरीक ने दावा किया था कि वे पूरे महाभारत युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। ये शक्ति सुनकर सब हैरान थे, लेकिन बर्बरीक की मां का दिया वचन उन्हें हमेशा याद था। वे पांडवों की तरफ से लड़ने जा रहे थे क्योंकि उस समय पांडव कमजोर नजर आ रहे थे। अब आता है वो महत्वपूर्ण मोड़ जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद बर्बरीक की परीक्षा ली। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। तभी उनके सामने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने पूछा, बेटा, तुम युद्ध में कितने दिनों में जीत दिला सकते हो? अन्य योद्धा महीनों या सालों की बात कर रहे थे। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रभु, सिर्फ 1 मिनट,
मेरे 3 बाण ही काफी हैं। कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते दिखाए और चुपके से अपना एक पैर छुपाकर एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। बाण ने पूरे पेड़ के सारे पत्तों पर निशान लगा दिया, लेकिन कृष्ण के पैर के नीचे वाला पत्ता छूट गया। बाण रुक गया। तब कृष्ण ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया। बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण ने समझाया, बेटा, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन अगर तुम युद्ध में उतर गए तो धर्म की स्थापना में बाधा आएगी। तुम इतने शक्तिशाली हो कि दोनों पक्षों का भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम्हें युद्ध से दूर रहना होगा। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं आपका वचन मानता हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ को वादा किया है कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। तब कृष्ण ने गुरु दक्षिणा मांगी। बर्बरीक बोले, प्रभु, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन वचन से मुकरने वाले वे नहीं थे। वे बोले, प्रभु, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। बर्बरीक ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये था शीश का महान दान, त्याग का अनुपम उदाहरण। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचा और कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर बांस के तिपाए पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरे 18 दिनों तक युद्ध देख सके। दोस्तों, युद्ध चला। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच, अनेक वीरों का पतन हुआ। पांडव अंत में जीते, लेकिन युद्ध के बाद पांडवों में विवाद हो गया। सबसे बड़ा योगदान किसका था? अर्जुन का अहंकार, भीम का गर्व, सब बोल रहे थे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, बेटा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, सच्चाई बताओ। शीश ने स्पष्ट स्वर में कहा, प्रभु, ये युद्ध आपकी लीला थी। आपकी रणनीति, आपके सुदर्शन चक्र और आपके मार्गदर्शन से ही पांडव जीते। आपके बिना वे कुछ नहीं कर पाते। ये सुनकर पांडवों का अहंकार टूट गया। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण बर्बरीक से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, बेटा, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तुम्हें श्याम नाम से पुकारा जाएगा। जो भी हार चुका हो, निराश हो, दुखी हो, तुम उसके सहारा बनोगे। तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम्हारा शीश अमर रहेगा और लाखों भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, वो शीश कुरुक्षेत्र से राजस्थान के खाटू तक कैसे पहुंचा? कृष्ण ने युद्ध के बाद बर्बरीक के शीश को रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी के बहाव के साथ शीश बहता चला गया। कलयुग के आरंभ में ये शीश सीकर जिले के खाटू गांव में पहुंच गया। वहां एक गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। ग्वालों और ग्रामीणों ने खुदाई की, शीश मिला। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया। उन्होंने निर्देशानुसार मंदिर बनवाया। आज वो जगह खाटू धाम कहलाती है, जहां करोड़ों भक्त दर्शन करते हैं। खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की कथा भी रोचक है। कुछ कथाओं के अनुसार मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान द्वारा बनवाया गया। बाद में 1720 ईस्वी में दीवान अभय सिंह द्वारा इसका विस्तार और नवीनीकरण हुआ। मंदिर सफेद मकराना संगमरमर से बना है और राजस्थानी वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। श्याम कुंड नामक पवित्र तालाब भी वहां है, जहां शीश मिला था। बर्बरीक की कथा सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं, ये स्कंद पुराण और अन्य लोक कथाओं में भी वर्णित है। वे महाभारत में सीधे उल्लेखित नहीं है, लेकिन लोक मान्यता और भक्ति परंपरा में वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। वे कलयुग के कृष्ण अवतार माने जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि वचन निभाना, त्याग करना और भक्ति रखना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे जीवन में कितनी भी हार क्यों न हो, बाबा श्याम हमेशा साथ है। जो शुद्ध हृदय से हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहता है, बाबा उसका दर्द ले लेते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, ये थी बर्बरीक की यानी खाटू श्याम बाबा की शीश दान की अमर गाथा। सच्ची, रहस्यमयी, भावुक और प्रेरणादायक। जय श्री श्याम,
जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।